Hello, everybody. A very good morning. It's 3:21 a.m. in the morning, so I guess I should say good morning. But however, we have gathered for a special thing today, which is that for the first time, and understand UPSC, we are going to venture into the optional subjects, and there was a lot of demand from students. But आप जानते हैं कि मतलब optional ऐसी चीज़ है जो मैं तो अकेले obviously नहीं पढ़ा सकता, because there are more than 40 optionals, I guess, in the UPSC field. लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑप्शनल डिमांड में है और सबसे ज़्यादा जिसके लिए पीपल हैव बीन सेइंग स्टूडेंट्स हैव बीन सेइंग एंड वी हैव गॉट द परफेक्ट मेंटर विद अस फॉर दैट। तो वो ऑप्शनल का एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का हम प्रोग्राम आपके साथ शेयर करेंगे आज। तो आई हैव विद मी a sociology mentor with you. Welcome, ma'am. Welcome to the session and the platform. Hello everyone. Thank you, Satya. So today what we'll be doing is we'll be taking you through the orientation of this particular lecture. और मैम आपको कुछ चीज़ें समझाएंगी, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, एंड देन इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू आर मोर देन वेलकम। सो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो दिस इज सो मुझे मतलब बेसिकली जो समझ में आता है, क्योंकि मेरा खुद का ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल है, मेरा बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का नहीं है, मेरा ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज़ का था। तो मुझे समझ में आता है कि पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई टेक फ्रॉम लाइक किसी भी आप ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल का उठाओगे, बीट शो पीएसआईआर फिलोसफी एंड थ्रो, मतलब डायरेक्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट और कंटेंट का यूजेस तो मतलब है ही है, वो तो छोड़ ही देते हैं, बट क्वेश्चंस आर डायरेक्टली रिपीटेड। सो व्हाट वी थॉट वाज कि there is a very like big gap between what you have in your notes or what you have in your books and what you have to replicate in the answers, तो इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो उस गैप को भरने के लिए और आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली में आंसर राइटिंग होती कैसे है, कैसे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, सो दैट यू हैव दैट परफेक्ट कंटेंट विद यू, वी हैव कम अप विद दिस सोशियोलॉजी ऑप्शनल थ्रू यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यूज। नाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स द बेसिक मतलब अगर मैं डिलीवरेबल आपको बोलूं तो ये है कि 300 हाई क्वालिटी एग्जाम में रेप्लिकेट कर दिए जाने वाले बिल्कुल ऐसे आंसर्स। ऐसे नहीं कि वी आर गिविंग यू पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स, नहीं। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस हियर टुडे, सम आंसर्स एज वेल, कि बिल्कुल आप उनको एज इट इज एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं। मैम एक एक आंसर अपने आप खुद बना रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट हाउ शी स्कोर्ड 278 इन हर मेंस। तो शी गेव मेंस लास्ट ईयर एंड शी स्कोर्ड 278, एंड शी विल बी यूजिंग ऑल द थिंग्स जो उन्होंने सीखी हैं समझी हैं ओवर द ईयर्स, एंड शी विल बी गिविंग इट टू यू। तो कोई डेलीगेशन नहीं है, शी इज लाइक मेकिंग ईच एंड एवरी आंसर हरसेल्फ, एंड शी विल बी द वन डिस्कसिंग दैट। So this will be like a one stop, one mentor solution for you. She'll like putting all the contemporary examples, all the thinkers जो आपको sociology में चाहिए होता है, right? So ma'am, you scored 278 marks in sociology last year. How did you do it? मतलब ऑप्शनल में तो 270 प्लस तो मतलब आजकल के टाइम पे वैसे भी बहुत मुश्किल आ रहे हैं, बहुत ही गिने चुने लोगों के आ रहे हैं। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? व्हाट वाज द प्रोसेस, इफ यू कैन एनलाइटन अस अबाउट दैट? So yeah, for the process, basically what I did कि पहले तो जो हमारे notes थे, basic resources थी, मैंने basic resources ही follow किए, basic books ही follow की। तो उन basic books से थोड़ा concise करना अपने notes को, और जो most important part था वो था answer writing का। क्योंकि notes से हमें answers जब हम लोग लिखते हैं तो there is a huge gap and we don't understand कि notes का कौन सा part answer में लिखना चाहिए, and how we have to present the arguments। बहुत से ऐसे होते हैं कि थिंकर्स के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, बट दोज आर्ग्यूमेंट शुड हाउ दे हैव टू बी रेप्लिकेटेड इन द आंसर्स, एंड हाउ दोज आर्ग्यूमेंट्स हैव टू बी सब्सटैंशिएटेड बाय एग्जांपल्स, उनको कैसे थिंकर्स से लिखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस करी और पीवाईक्यूज लिख के प्रैक्टिस करी, और दैट्स बेसिकली हाउ आई गॉट द स्कोर। ऑलराइट। और मैम जैसे एक ऑप्शन को लेके एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसे नोशन है कि कोचिंग जो होती है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है, आपको फाउंडेशन क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। तो क्या सोशियोलॉजी के लिए भी ये सच है आपके पर्सनल लेवल पे? मैंने मैंने नहीं लिया था, मैंने आई डिडंट टेक एनी ओके फाउंडेशनल ओके। कोर्स, सो इट वाज ऑल लाइक सेल्फ प्रिपरेशन, थोड़ा खुद की इवैल्यूएशन पढ़ना, देन चेकिंग माय सेल्फ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी, एंड जस्ट अपडेटिंग माय ओन नॉलेज थ्रू द बेसिक रिसोर्सेज। राइट राइट राइट। सो मतलब वही है कि फंडा सिंपल है ऑप्शनल के लिए भी, कि व्हाट यू नीड इज एक्चुअली सम नोट्स ऑफ योर्स जो कि आप बेसिक सोर्सेज से बना सकते हैं, एंड उसके बाद इंटेंसिव इमेंस आंसर राइटिंग। जी बिल्कुल। राइट। सो मैम लाइक आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन,
क्योंकि मेरा तो ऑब्वियसली फील्ड नहीं है, तो आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज देयर फॉर स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड हाउ दे विल बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट. So, in this course, what we are going to provide you all is मॉडल आंसर्स, और वैसे मॉडल आंसर्स जो कि बिल्कुल वर्ड लिमिट्स में लिखे गए हैं. इट्स नॉट कि आपको 150 मार्क्स 150 वर्ड्स का आंसर एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द मॉडल आंसर विद लाइक 500 वर्ड्स. तो वो आंसर्स उतने मतलब एफिशिएंट नहीं होते. अगेन यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड कि इसको कॉन्साइज कैसा करना है. So to cut down this clutter, what we are doing is we are trying to provide you the model answers which can be replicated, which through which you will understand कि कैसे concise way में लिख सकते हैं. तो ये हम लोग जो है लास्ट 5-6 years के मॉडल आंसर्स डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे. देन यू विल गेट द मॉडल आंसर्स. और कुछ अगर यूनिक क्वेश्चंस हैं जो कि किसी टॉपिक से वी कैन सी कि अगर कुछ 2-3 यूनिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वी विल आल्सो डिस्कस दोस. देन वी विल आल्सो डिस्कस की थीम कैसे आ रही है, लाइक कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कैसे थीम रेप्लिकेट हो रही है. इवन इफ नॉट द सेम क्वेश्चन अगर रेप्लिकेट नहीं हो रहे, तो एक थीम है क्वेश्चन पेपर का. सो वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे पीवाईक्यूज के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड कि थीम क्या है क्वेश्चन पेपर का, हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग. एंड नेक्स्ट इज वी विल लाइक जो हमारी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारी बेसिक रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जब हम लोग आंसर्स में लिखते हैं तो उसमें कुछ कॉन्टेम्प्ररी एग्जांपल्स देते हैं. उनमें कुछ हम डेटा पॉइंट्स देते हैं. इफ वी हैव कुछ रिसेंट कोई भी रिपोर्ट का डेटा पॉइंट होता है, और फिर हमारे पास कुछ थिंकर्स होते हैं. तो नाउ वी विल कनेक्ट ऑल दो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, द डेटा पॉइंट्स एंड thinkers. Or Right. yeah, so these are basically what you are going to get in this course. गॉट इट मैम. तो मतलब एक बार जैसे हम बोल रहे हैं कि पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आई गेस कोई भी जो बच्चा है जिसने अभी तक पीवाईक्यू ज़्यादा देखे नहीं, उसको समझनी चाहिए ये चीज़. एंड फॉर दैट लाइक द बेस्ट वे टू डू इज कि जो रीसेंट यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ है 2023 का, वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट पेपर टू सी कि उसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज या उसका कंटेंट या उसका थीम जो है वो अप्लाई हो सकता था. Yeah, sure. So यस मैम. यहाँ सो पे दिस इज जैसे पेपर वन. आप यू कैन टॉक अबाउट इट प्लीज. तो यहाँ पे जैसे पेपर 1 का द टॉपिक वी हैव इज स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस. तो यहाँ पे वी सी कि 2023 का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस. तो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में वी हैव टू गिव द आंसर. नाउ वी सी कि एक हमारे पास 2022 का क्वेश्चन है, delimit the scope of sociology in relation to other social sciences. Now you see somewhat the same मतलब कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी का वहां पे आपको रिलेशन दिखाना है अदर सोशल साइंसेस के साथ. और हमारे 2023 के क्वेश्चन में है कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल साइंसेस रिलेटेड है. तो अगर आपके पास 2022 के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू उस कंटेंट को. और अगर तब आप 2023 का पेपर देखेंगे, 2023 का क्वेश्चन देखेंगे, तो यू मस्ट बी हैविंग अ आइडिया कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग. राइट. एंड यू सी कि एक क्वेश्चन 2020 इट्स इन 2005. तो it was like a very similar question, write short note on sociology and its relationship with economics and political science. So you see हम्म. this is like बिल्कुल ही मतलब same question repeat हो गया है. करेक्ट. Yeah. राइट. So फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमारे पास है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस. सो यू नो कि ये थोड़ा मतलब इस थीम से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. वंस यू गो थ्रू द पीवाईक्यूज यू विल सी कि कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी, इनके रिलेशन, हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ इट इज एनरिचिंग सोशियोलॉजी, इस थीम से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं. नाउ वी सी कि 2023 में भी क्वेश्चन आया है कि डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एक्सप्लेन. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. एंड यू सी कि 2021 में सिमिलर क्वेश्चन आया है, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस. सो इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड उस कंटेंट को, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस, तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके वी कुड हैव रिटन दिस आंसर आल्सो. राइट. राइट.
बस इसमें ये डिफरेंस हो गया कि 20 मार्क का तो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन और जो, इसमें दो हाँ, पार्ट भी है क्वेश्चंस के सेम। करेक्ट करेक्ट जैसे करेक्ट। दो पार्ट है, तो पहले वाले में हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस, हम लोग थोड़ा कॉन्साइज करके लिखेंगे। एंड हियर वी हैव टू शो कि कैसे कॉमन सेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट है सोशल रिसर्च का। और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे उसके एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। राइट राइट। Now, similarly, coming to this topic, science, scientific method, and critique. Now, in 2023, we have this question: what are the characteristics of scientific method? Do you think that scientific method in conducting sociological research is foolproof? Elaborate. Now, this is a 20 marks question, and you see कि question भी parts में है. What are the characteristics? And do you think that scientific method in conducting sociological research is foolproof? Now, if we see above question, जो कि 2016 का क्वेश्चन है and it is a 20 mark question. Describe the basic postulates of scientific method. How far are these followed in sociological research? So you see, this similar question has been asked in 2023. वहां पे भी हमें यही राइट। बताना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। और ऊपर वाले क्वेश्चन का भी जो फर्स्ट पार्ट है, दैट आस्क्स यू द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन। ये तो लगभग बिल्कुल ही रिपीट हो बिल्कुल गया, ही क्योंकि इसका रिपीट है, फर्स्ट सेकंड पार्ट पार्ट यहाँ भी पे जो है है, या और इसका सेकंड पार्ट इधर है। बिल्कुल सेकंड पार्ट भी जैसे है कि हाउ फार आर दीज फॉलोड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। एंड द सिमिलर थिंग यू कुड हैव रिटन हियर कि डू यू थिंक दैट साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज फूल प्रूफ। राइट राइट राइट। मैम, जो मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि जैसे साइंस और साइंटिफिक मेथड के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि पीवाईक्यू में कभी ना कभी क्रिटिक के ऊपर भी मे भी शायद क्वेश्चन आया हो। या बिल्कुल। तो मोरलेस तो मतलब ऐसे है कि अगर आप ये मॉडल आंसर्स जो हम मतलब करा रहे हैं बच्चों को, अगर बच्चे ढंग से कर लेते हैं और उनके डिस्कशंस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइक दिस विल बी लाइक गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस, क्योंकि या इस बिल्कुल टॉपिक से यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के ऊपर आएगा तो क्रिटिक के ऊपर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग सारी, जैसे यहाँ पर तो हमने दो एग्जांपल्स से लिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे अलग क्वेश्चंस भी हैं। एंड इफ, राइट। हाँ, और जब हम लोग सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स देखेंगे एंड वी विल गो थ्रू द डिस्कशन, तो बेसिकली वो एक होलसम वे में हमारा वो टॉपिक पूरा पूरा प्रिपेयर हो टॉपिक ही जाएगा। कवर हो जाएगा। बिल्कुल राइट। दैट इज वाई द नेम सोशियोलॉजी थ्रू पीवाईक्यूज। वो पूरा सोशियोलॉजी कवर हो रहा है उससे। करेक्ट। लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर Yeah, टॉपिक। so yeah, in this topic, topic D, we have research methods and analysis. Now, if you see the 2023 का question, वहाँ पे question है, what are the different dimensions of qualitative method? Do you think that qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? Give reasons for your answer. अब इस question की दो part हैं. What are the different dimensions of qualitative method? And how far do you think that qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? और इसके आपको रीजंस देने हैं, मतलब वट एवर यू फील अबाउट इट, यू हैव टू सब्सटैंशिएट इट बाय रीजनिंग। नाउ इफ वी गो अबव, इफ वी सी कि हमने एक देखा कि हमारे पास एक 2021 का क्वेश्चन है, हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड सप्लीमेंट ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट व्हाट यू सी कि यहाँ पे भी हम लोग ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या हैं, एंड हाउ दे आर सप्लीमेंटिंग ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। अब हम लोग जब 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव मेथड के डायमेंशंस क्या हैं, and we are discussing again ki how qualitative method is helping in gaining a deeper sociological insight. So you see जो there is like a similarity between these questions. करेक्ट, जो यहाँ पे सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में पूछ रहा था वो सोशियोलॉजिकल बिल्कुल, that इंसाइट के is बारे में पूछ रहा sociological insight only. It's just है। different words. वहाँ पे राइट राइट quantitative राइट। भी पूछ रहे, qualitative and quantitative, and here you have to give reasons for qualitative method. और फिर हम लोग करेक्ट। जब ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हैं 2016 का 10 मार्क का क्वेश्चन, सो सी हियर यू हैव द क्वेश्चन इज एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड इन सोशल रिसर्च। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव मेथड की बातें कर रहे हैं। 2021 वाले क्वेश्चन में राइट। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों की का क्वेश्चन आया था। करेक्ट करेक्ट So if we करेक्ट। are going through all the PYQs together, so we will have like सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी एक साथ हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट।
तो मतलब ये तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, मतलब अगर मतलब अब तो मुझे भी ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं भी डिकोड कर सकता हूँ। जैसे ये है, व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, या examine its relevance in understanding contemporary societies। और यहाँ पे तो एज इट इज ये ऊपर बिल्कुल, रिपीट और हुआ ये ही है। बिल्कुल ऊपर रिपीट हो गया। 2013 का क्वेश्चन है, एनालाइज सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। करेक्ट करेक्ट। तो मैं मतलब जो एक ट्रेंड मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि 2013 से लेके 17 तक और 18 से लेके 23 तक या तो क्वेश्चन इसमें आया होगा एक बार, या हम्म, फिर इसमें आया होगा। तो आप अगर मतलब ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका पूरा एक बार तो कवर हो ही जाएगा। बिल्कुल। और अगर इसमें नहीं आया होगा वो टॉपिक, तो हम लोग ऊपर वाले से भी उसको मतलब सब्सटैंशिएट कर ही देंगे। अच्छा अच्छा, हम वो जो यूनिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यस यस यस। अगर इसमें अगर नहीं भी आया इसमें होगा। नहीं आया होगा, इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक, इफ मतलब 2018 से 2023 तक में, तो वी विल गो बियॉन्ड दैट एंड वी विल सी एंड वी विल गेट वन, मतलब एटलीस्ट उस टॉपिक का एक क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मतलब कोई ऐसा एरिया बचेगा ही नहीं जो थोड़ा अनटच्ड रह जाए। या बिल्कुल। परफेक्ट। ये भी जैसे बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो गया। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एआर देसाई's dialectical perspective to study Indian society। एआर देसाई's perspective to study Indian बिल्कुल। society। तो वाह, ये अमेजिंग। बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड पीवाईक्यू, अगर जिसने भी लिखा होगा पीवाईक्यू, वाह। तो उनके पास जैसे नोट्स में तो होता है कि हाँ एआर जैसा ही सब पढ़ते हैं, बट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर तो हमें पता होना चाहिए कि 10 मार्क के क्वेश्चन में व्हाट वी आर राइटिंग, एक 10 मार्क के क्वेश्चन के हम्म। लिए व्हाट वी आर राइटिंग, एक 20 मार्कर में हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो अगर हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू उसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो वी विल मतलब एग्जैक्टली हमें पता होगा कि एग्जाम में हमें कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। एंड उससे हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि एग्जाम में जब हम लोग के पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, यू डोंट हैव टू थिंक उस टाइम में कि कौन सा पॉइंट अभी कौन साइज करके लिखना है। राइट। यू ऑलरेडी हैव दैट पर्सपेक्टिव विथ यू, यू जस्ट हैव टू मतलब वहां पर लिखना है। करेक्ट करेक्ट, मतलब वही रेप्लिकेट करना है आपको बस जाके, हम्म, ये मॉडल आंसर्स को, उनके पॉइंट्स को बस मॉड्यूलेट, हद से मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट। या श्योर। करेक्ट। सिमिलरली वही क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन। और ये तो मतलब हम सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी में भी पढ़ते हैं कि ये एम एन श्रीनिवास का है, तो उन्होंने अलग से पूछा भी है ये, राइट शॉर्ट नोट या ऑन सो सेंसिटाइजेशन। या सो वी ऑलरेडी हैव दिस क्वेश्चन। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, राइट शॉर्ट नोट ऑन संस्कृताइजेशन। और 2015 का भी क्वेश्चन है ये। करेक्ट 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 करेक्ट। ये भी मेरे को लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही रिपीटेड है, कॉन्टेक्चुअलाइज लुइस ड्यूमॉन्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ concept of बाइनरी binary पोजीशन विद opposition, रेफरेंस टू caste system, and then कास्ट सिस्टम। again if we see वहां पे ऊपर भी यही क्वेश्चन है कि लुई दुमॉस पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम। अमेजिंग। नाउ इफ वी सी सोशल क्लासेस इन इंडिया, तो 2023 में क्वेश्चन है, इलैबोरेट द सेलिएंट फीचर्स एंड रोल ऑफ मिडिल क्लास इन इंडियाज डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और सिमिलर क्वेश्चन हम लोग 2019 में देख रहे हैं कि प्रेजेंट अ सोशियोलॉजिकल रिव्यू ऑन द न्यू मिडिल क्लास। तो अगर हमारे पास हम्म। होगा एक सोशियोलॉजिकल रिव्यू, तो ऑफ कोर्स इफ यू डोंट एग्जैक्टली हैव कि इंडियन डेमोक्रेसी में उसका क्या इफेक्ट है, बट यू विल स्टिल हैव एन अंडरस्टैंडिंग, एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग यू कुड राइट द 2023 का आंसर। राइट। मैम जैसे मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया, बट दे लाइक एंडेड अप स्कोरिंग 230 या फिर मैक्स 240। और उनका ये बोलना था कि जो उनका आंसर है, इट वाज मोर टुवर्ड्स द जीएस साइड ऑफ सोसाइटी एंड नॉट टुवर्ड्स द ऑप्शनल साइड। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, या जो मैं अपने ऑप्शनल की स्टडी से भी समझा, कि यही जो चीजें होती हैं, जो टेक्निकल चीजें होती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइट एग्जाम्पल्स, राइट थिंकर्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स, कौन या से कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, यही मेरे को लगता है कि वो टेक्निकल आंसर बनाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब यही है, क्रक्स तो यही है कि आपको हो सकता है क्वेश्चन देकर ऐसा लगे कि यू कुड राइट इट इन अ जीएस हाँ वे, बट एग्जैक्टली। हमें वो ऑप्शनल के लिए लिखना है, तो हमें उसको थोड़ा सब्सटैंशिएट करना होगा विद द आर्गुमेंट्स, जो कि हम लोग थिंकर्स के थ्रू दिखा सकें, कुछ हम्म। एग्जांपल्स उससे दिखा सकें, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स दिखा सकें। हाँ, क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन ही है, तो मतलब मैं इसको इंडियन सोसाइटी में अगर जीएस वन में भी आ जाएगा तो लिख सकते हैं। हम्म। बट द पॉइंट इज कि फिर सोशियोलॉजी में अलग, मतलब अलग क्या दिखाओगे आप। तो सोशियोलॉजी में वहां पे हमारे पास कुछ स्टडीज होंगी, कुछ थिंकर्स होंगे, वी विल ऐड दोज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वही जो टेक्निकल चीजें हैं वो मतलब आपको पूरा मतलब वो मॉडल आंसर से बिल्कुल। और चीजों से मिल जाएंगे, दैट यू विल बी एबल टू पुट देम इन योर आंसर। करेक्ट। और भी दो क्वेश्चंस हैं मैम, ये भी बता ही दीजिए फिर। ओके सो अभी लाइक
सेक्युलराइजेशन का जो क्वेश्चन है, तो इन 2023 वी हैड हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक एंड पर्सनल स्फेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन थीसिस इन इंडिया. Now, in 2022, we have this question: examine different understanding of secularization in India. तो यू सी कि सेम बातें हो रही हैं. 2023 का क्वेश्चन, इफ यू सी की डिमांड क्या है क्वेश्चन की, सो यू विल अंडरस्टैंड कि सिमिलर डिमांड ही है. कि अगर 2023 में भी पूछा गया है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इन पब्लिक एंड पर्सनल स्फेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, और 2022 में पूछा गया एग्जामिन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलराइजेशन. सो यू, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सेक्युलराइजेशन के ऊपर का क्वेश्चन, सो यू कुड राइट इट इन 2023 आल्सो. इवन इन 2018 का जो क्वेश्चन है, इफ वी सी कि विद इंक्रीज इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, सॉरी, with increase in education and economic development is Indian society becoming more secular. तो जो सेक्युलराइजेशन जो टॉपिक है, जो थीम है सेक्युलराइजेशन इन इंडिया, उसी पर ये तीनों क्वेश्चंस हैं. राइट, राइट. और मतलब मतलब ये दोनों तीनों क्वेश्चंस कवर हो ही जाएंगे तो सेक्युलेशन का टॉपिक अपने आप में फिर डन अवे विद हो बिल्कुल जाएगा. बिल्कुल. करेक्ट. सिमिलरली इसमें वही है, चेंजिंग एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, और या यहाँ पे भी वही बोल रहा है, हाँ, चेंजेस इन चेंजेस एग्रेरियन दैट. सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है मैम, गॉट इट. तो मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शनल का पेपर तो मतलब ये तो वैसे हो गया कि हाँ पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किन लाइंस पे क्या क्वेश्चंस आएंगे इफ यू आर डन विद योर आंसर राइटिंग ऑफ द पीवाईक्यूज. तो देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि इस वीडियो का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको ये बताया जाए कि इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आपको ये समझाया जाए कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू चूज टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और नॉट, irrespective of that fact, do the PYQs. Make sure that you have answers made for the PYQs. Even if you are writing mains this year, or going to write mains 2025, irrespective of that, you have यस to write PYQs. वो बिल्कुल मतलब अनडाउटेड है. यस बिल्कुल. करेक्ट. ग्रेट. तो ये समझ में आ गया ना. लेट मी टॉक अ बिट अबाउट द डेट्स एटसेट्रा. तो आज 16 जुलाई है, तो आज आपको पहला लेक्चर मिलेगा विच इज ऑन टॉपिक 1, राइट मैम? या हाँ, तो टॉपिक 1 पे आपको पहला लेक्चर मिलेगा. दिस लेक्चर इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. यू कैन गो एंड सी दिस पर्टिकुलर लेक्चर, सी द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, see the hard work that ma'am is putting. And this in this lecture you will see ma'am discussing 10 or 11 questions nearly. Ma'am is discussing nearly 11 questions in this particular lecture. And उनके उसकी फाइल आपको वो मॉडल आंसर और वो पूरा डिस्कशन, इट इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल इन द अंडरस्टैंड यूपीएससी ऐप. उस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है. सो यू कैन जस्ट गो दैट एंड सी दैट पर्टिकुलर डेमो लेक्चर. And then if you like think that it will benefit you, which I know that it will, you can go ahead and do that. So the first lecture, so the paper 1 जो है वो शुरू हो जाता है आज बेसिकली. एंड देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज ही वो टॉपिक अपना वो आंसर्स लिखें, नहीं. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से, जैसे मैं जो सजेस्ट करूंगा, लाइक टेक इट लाइक अ मेंटोरशिप थिंग, या फिर ऐसे फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज की तरह ले लो इस पूरे कोर्स को. तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो अपने लिए डेट सेट कर लो कि मैं संडे, जो अपकमिंग संडे है, फॉर एग्जाम्पल से शायद 21st को होगा संडे, तो 21st को मैं अपने टॉपिक 1 का एक टेस्ट लगाऊंगा जितने भी पीवाईक्यूज हैं. तो इस एक वीक में मैं अपना टॉपिक 1 पूरा पढ़ूंगा और फिर 21st को इसका टेस्ट लगाऊंगा. एंड देन जाके देखूंगा कि मैम ने मॉडल आंसर्स और डिस्कशंस में क्या बताया है. और ये मॉडल आंसर और इसके डिस्कशन से जो भी चीजें मुझे समझ में आएगी मैं अपना कंटेंट में ऐड कर लूंगा. तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मतलब इस एक पीवाईक्यू बेस्ड कोर्स को आप पूरे एक टेस्ट सीरीज बेस्ड कोर्स बना सकते हो, जो आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा, आपके कंटेंट एडिशन में भी हेल्प करेगा, आपके आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा, आपके पीवाईक्यू कन्वर्जन में भी हेल्प करेगा. एंड यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो दीज आर द डेट्स. द फर्स्ट पेपर विल एंड एट 11th ऑफ अगस्त हमारी तरफ से, क्योंकि हमें उन बच्चों के लिए भी डिलीवर करना है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपको 11th अगस्त तक वो सारा देख ही लेना है. दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, है ना. आप एक एक वीक के उस पर भी देखोगे तो अभी आप आराम से इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो. अपने नोट्स को कंसोलिडेट कर सकते हो, साथ में आंसर्स लिख के मैम के आंसर से, मैम के डिस्कशन से चीजें सीख के उसमें ऐड कर सकते हो. एंड देन सिमिलरली पेपर 2 विल बी फ्रॉम 13th टू 31st. अगर आपको डिटेल शेड्यूल देखना है तो ये अगेन आपको पोर्टल पे मिल जाएगा. यू कैन जस्ट गो एंड सी देयर टॉपिक वाइज किस टॉपिक पे लेक्चर कब आएगा, बिकॉज जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए जरूरी है ताकि वो थोड़ा प्लानिंग कर सके. एंड यू कैन फाइंड द डेट्स. तो इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपके लिए अवेलेबल होगा जो भी लेक्चर है ऑन टू योर ऑन द डैशबोर्ड. तो this was for paper 1, and similarly this is for paper 2 from 13th of August to 31st of August.
तो 31 अगस्त तक ये जो हमारी तरफ से जो डिलीवरेबल है वो पूरे हो जाएंगे, और फिर आप अपने हिसाब से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं मतलब मे बी आई रिक्वेस्ट मैम कि जब 2024 का पेपर पूरा हो जाएगा तो शी माई टेक वन लेक्चर ऑन द 2024 पेपर ऑल्सो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, तो हो सकता है फिर अक्टूबर में आपको वो पर्टिकुलर लेक्चर भी मिल जाए। तो Yes. दिस अगर मैम मतलब उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे एंड इफ शील बी, तो हम ये वाली चीज भी आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे। सो दे विल बी लाइक एडिशनल क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन अगर आपको देखना ही है तो मतलब यू कैन हैव अ लुक एट वन ऑफ द मॉडल आंसर्स दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड। हालांकि 10 मॉडल आंसर्स की फाइल आपके पोर्टल पे है, यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड दैट फाइल, गो थ्रू दोज आंसर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे दीज आर एक्चुअली रेप्लिकेबल आंसर्स, बिल्कुल रेप्लिकेबल आंसर्स हैं। जहाँ पे जिस भी चीज़ की जरूरत है, जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो कोई भी एक क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगी वो चीज़। आर्ग्यूमेंट जहाँ भी थिंकर्स की जरूरत है वहाँ थिंकर्स हैं, कीवर्ड्स की जरूरत है तो कीवर्ड्स हैं, थियरीज की जरूरत है तो थियरीज हैं। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है खुद का रिसर्च करना, टाइम लगाना। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं देन इट्स कंप्लीटली ओके, है ना। यू गो हेड एंड डू इट, और आप अपनी पीवाईक्यूज खुद से बिल्ड कर लो, क्योंकि आपके पास बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हो और फिर पीवाईक्यूज खुद से लिख के उनमें थोड़ा रिसर्च और टाइम लगा के वैल्यूएशन कर सकते हो। तो यू कैन डू दैट। और सेकेंडली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट एंड यू कैन गेट दीज थिंग्स डन। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको बेटर क्वालिटी की चीजें मिल जाएंगी, जो ऑब्वियसली मैम को पता है कि कौन सी चीज एग्जाम में उनके लिए काम की। शी विल बी ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग यू विद दोज थिंग्स। जैसे बाकी आंसर्स भी अगर आप देखोगे तो ये पूरी पीडीएफ आपको यू विल गेट दैट ऑन द अंडरस्टैंड यूपीएससी एप्लीकेशन। वहां पे आप जाएंगे, दे विल बी a sociology through PYQs का बैनर। once you click that, you will find these things listed there, the model answer, the orientation session, the lecture number one on topic one, वो सब आपको listed दिखेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गो दैट, एक्सेस दैट। आपको समझ में आता है तो बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। नाउ let me talk a bit about the features. So you will get recorded lectures. The recorded lectures validity will be till 15th of January. तो आप ये मान लीजिए आज 16th of July से 15th of January. So it will be for nearly what 7 months. तो ये 7 मंथ के आसपास का जो पूरा एक प्रोसेस है वो आपको मिलेगा। 6 months, 6 month, and this should be enough. These 6 months should be enough for you to complete these lectures and these optionals, these all PYQs. तो अगर आप एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं ऑप्शनल में, अगर आप एक शेड्यूल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, नाउ वी हैव दैट फॉर यू। इस 6 महीने के हिसाब से अपने ऑप्शनल को डिवाइड करिए, टेक अप अ टॉपिक, डू दैट टॉपिक थरली, एंड देन गो ahead and watch that particular lecture and move on to the next topic. This will be available on the Android. We have our own application. Again, link is in the description. And on iOS, you have the My Institute app. वहाँ पे आप you can just go there and download this particular application. वहाँ पे आपको जो organization code use करना है, if you are already not logged in, तो वो है ये ZAHZEO, and you will be able to see this particular program, this particular course there. देन डेमो लेक्चर, डेमो पीडीएफ, ये सब कुछ आपको ऐप पे उसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एंड तक मिलेंगे टिल द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स इज देयर। यू कैन वॉच दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद तो आप एनी हाउ प्रीलिम्स की तरफ ही मूव करने वाले हो लास्ट में, क्योंकि इस बार मतलब मई में ही है प्रीलिम्स, और इस बार पोस्टपोन नहीं होगा, इलेक्शंस नहीं है इस बार। तो यू विल रिक्वायर लास्ट 5 मंथ्स, और लाइक 4 ही रह गए इसके बाद। तो दीज 4 मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। तो इसके बाद एक एनी हाउ कोई भी ऑप्शन करने का ज्यादा सेंस बनता नहीं है। आखिर में अगर हमें लगेगा भी तो इसको हो सकता है कि हम जनवरी लास्ट तक एक्सटेंड कर दें, अगर बच्चों की तरफ से डिमांड रही तो। बट एनी सिंसियर एस्पिरेंट विल कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, क्योंकि वो इनफ टाइम होता है टू गो थ्रू द लेक्चर्स इन पीवाईक्यूज। लास्ट ईयर भी मैंने वही समझाया था। देन एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, द प्रोग्राम डज नॉट हैव इवैल्यूएशन। बिल्कुल ये चीज एकदम लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर हम सोशियोलॉजी का इवैल्यूएशन कभी लेके आते हैं, दे विल बी अ सेपरेट इनिशिएटिव फॉर दैट। दिस प्रोग्राम डज नॉट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन, आपकी कॉपी चेकिंग, ये चीजें इन्वॉल्व नहीं है। एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स एंड सेपरेट नोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि फिर बाद में बच्चों को इशू ना आए। तो मतलब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कमेंट से कि सर हम मतलब पूरा कोर्स समझने के बाद दे सम लाइक 1% स्टूडेंट्स विल कमेंट से कि सर इवैल्यूएशन हमें लगा कि इसमें है, तो नाउ इट्स नॉट देयर, तो कैन वी गेट अ रिफंड। अब प्रॉब्लम ये है कि रिफंड देने में वी हैव अ लॉट ऑफ लॉस, एंड वी ऑलरेडी आर लाइक ट्राइंग टू मेक इट एज पॉकेट फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। तो वो हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा नहीं। तो प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस प्रोग्राम डज नॉट हैव इवैल्यूएशन, इट डज नॉट हैव, ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक वन का लेक्चर पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वन के नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नहीं। लेकिन टॉपिक वन से जितने भी पीवाईक्यूज आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज आए हैं,
वो पूरा डिस्कस्ड, उनके मॉडल आंसर्स में जितना भी इमेंसली ब्यूटीफुल कंटेंट होना चाहिए वो सब आपको परफेक्टली ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। ये चीज हम डिलीवर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अलोंग विद एवरीथिंग एज मैम सेड, द कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, थिंकर्स, रेलेवेंट जो भी चीजें हैं वो सब कुछ सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। Then, lastly, to be a part of this initiative, to join this course, you can just go to the application, and the fees that we have kept for this course will be 2,500 plus taxes of 18%, and it will come down to somewhere nearly 2,950, something around that, बिकॉज 18% टैक्सेस। तो ये फाइनल आपका जो कॉस्ट बनेगा ये बनेगा। एंड इफ यू सी टू दैट, मतलब मिनिमम इसमें हम 300 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इट विल गो अबव दिस, इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ जाएगा, बिकॉज इवन इफ लाइक आपको हम यूनिक क्वेश्चंस भी दे रहे हैं तो वो सब है, तो इट विल डेफिनेटली गो अबाउट दैट। बट अगर हम 300 भी मान के चले तो यू कैन जस्ट सी दैट इट इज लेस देन 10 per question, which includes the model answer making, the research, the discussion, and everything. So I hope this is worth the while. And as I've always said, we have tried to not just be in the affordable space, but also in the most aspirant friendly space, most aspirant friendly. तो आई डोंट थिंक इससे मतलब बेटर आपके पास कुछ भी ऑप्शन होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, दिस इज द थिंग टू गो अबाउट। एंड डेफिनेटली एज आई ऑलवेज सेड, इफ यू आर कमिंग अप विद समथिंग, इट विल बी द बेस्ट। मतलब जितनी हमारी हार्डवर्क हो सकती है, जितनी हमारी एक्सपर्टीज हो सकती है, वो सारी जाएगी, एंड ओनली देन वी विल बी कमिंग आउट विद समथिंग। So you can go onto the application and be a part of this particular thing. I hope you learn a lot of things from ma'am and learn a lot of things from this particular course. If you do that, then definitely there is no way that you will not score amazing marks in sociology the next year when you or this year. So this is open for both. तो कौन से लोग, मतलब किन लोगों के लिए है ये, who are giving mains this year? तो हमने आप ही को देखते हुए we have like made the criteria कि हम 31st अगस्त तक पूरा सब कुछ कंप्लीट करा दें, तो ताकि मतलब आपके पास पूरा फुल टाइम हो टू कंप्लीट, टू रिवाइज एंड एवरीथिंग। तो आपके लिए तो है ही है, एंड पीपल हु आर नॉट राइटिंग मींस दिस ईयर उनके लिए तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि यू विल हैव द वैलिडिटी टिल द एंड। इन लोगों के लिए भी वैलिडिटी एंड तक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज अ सिंगल पोर्टल, कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोई अलग पे करना है, उनको कोई अलग पे करना है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ सिंगल पोर्टल ऑन द एप्लीकेशन, यू जस्ट गो देयर, यू जस्ट मेक द ट्रांजेक्शन एंड यू आर डन विथ। आई होप इसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो गई हैं। अगर तब भी आपके कोई भी डाउट्स बचते हैं तो यू कैन सेंड अस टू देम ऑन टेलीग्राम एट यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन, यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन। या फिर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अ कॉन्टेक्ट अस बटन विद इन द ऐप इटसेल्फ। ऐप में ही आपको कॉन्टेक्ट अस का बटन दिखेगा, तो उसमें चैट का ऑप्शन भी है, तो वहां से आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और कॉल का ऑप्शन है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू फॉर द स्टूडेंट्स। तो नाउ विल यू विल बी डायरेक्टली एबल टू चैट एंड कॉल विद द टीम। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी इश्यूज है, तो यू कैन डू दैट। बट वैसे तो बहुत सिंपल डिलीवरेबल्स है, तो आई अंडरस्टैंड कि कोई ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए। बट कुछ भी होगा तो यू दीज आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कैन ऑलवेज प्रेफर to talk to us about. Right? I hope you get the gist of it, and I hope this will be very helpful for you. As I have said, the demo lecture is already there. You can go and watch. Now, I would like ma'am to just conclude the session. Thank you so much, ma'am, for being here and Yeah, explaining thank this. you. Yeah, thank you for having me. And I'm really hopeful कि हम लोग जो भी content दें उससे मतलब people benefit out of it, और अगर Absolutely. marks enhancement हो, people get to write good answers. एब्सोल्युटली, द अल्टीमेट एम वही है कि आपके कंटेंट, आपके सोर्स, आपके रिसोर्स और आपके नोट्स में जो चीजें लिखी हैं उनको एक परफेक्ट मॉडल आंसर, उनको एक परफेक्ट रेप्लिकेबल आंसर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चीज से। तो और जैसे कि मैम ने बताया कि हर टॉपिक पे जब क्वेश्चंस होंगे, कहीं कहीं क्वेश्चंस होंगे, तो उस टॉपिक के रिलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको उस मॉडल आंसर में मिल ही जाएंगे, उस डिस्कशन में मिल ही जाएंगे। So I guess this is not just PYQ course, but obviously sociology through PYQs. That is what we will be trying here. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for Yeah, doing this and thank putting in all the hard work for the aspirants. Yeah, thank you. Thank you, everybody. Please take care and all the very best. We will see you in the lectures that are to come on the platform in this particular course. And if you have any doubts, you can always reach out to us. Thank you. Take care. All the very best. Have a great day.